सबको खुश करना है तो आपको कहीं भी कोई लफड़ा नहीं पालना चाहिए, तभी तुम खुश रह सकते हो। किसी का पैसा उधार लो और नहीं दोगे, आपको दुख रहेगा, टेंशन रहेगी। जब उसको देखोगे तब छिपना चाहोगे। तुम किसी का 10,000 उधार लो तो 10,200 दे दो वापस। किसी का पचड़ा पालना ही नहीं। किसी की दुकान से सामान खरीदो, पहली बात तो उधार खरीदो मत, और उधार लो और कह दो कि आपको दूंगा वापस, तो दे दो। अगर दोगे नहीं तो उस रास्ते से निकलना तुम बंद कर दोगे। अब ये कोई कम सजा है? वो रास्ता छूट गया, वो सड़क छूट गई और उस आदमी के सामने पड़ने की तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, ये कोई कम दंड है? चुट्टा कहीं के देते क्यों नहीं हो? उसकी दुकान बंद हो जाएगी, उसके बीवी बच्चे क्या खाएंगे? दुकान में सामान फिर कहां से लाएगा? ये 50-50 हजार की सीमेंट ले गए उधार, देते क्यों नहीं हो? तुरंत दो, तुरंत नहीं तो जब वादा किया तब दो, वापस दो। लेन देन का व्यवहार साफ सुथरा रखो। कुछ भी जिंदगी में लफड़ा पालोगे, हंसी खुशी खो जाएगी। और किसी से एक बार उधार लोगे, नहीं दोगे, दोबारा कोई उधार भी नहीं देगा। और वो दुकानदार 20 दुकानदार से कहेगा, अरे यार वो मनोज आदमी तो बड़ा ठग निकला, 50,000 की सीमेंट ले गया था, अभी तक पैसा नहीं दिया, और मिलता भी नहीं, आता भी नहीं, गांव छोड़ दिया, कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं। 20 दुकानदार में तुम्हारी क्रेडिट खराब हो जाएगी। यदि दुकानदार बनकर के किसी को ठगोगे तो ग्राहक 2000 जगहों पर निंदा करेगा तुम्हारी, वो ठग है, उसके यहाँ से सामान मत लेना, मुझे ठग लिया, नकली सामान दे दिया, असली का पैसा ले लिया, बड़ा बेईमान आदमी है। आपका प्रचार प्रसार, ये पोस्टर पंपलेट तो बहुत कम कर पाते हैं, यूट्यूब मोबाइल ये कोई प्रचार प्रसार नहीं कर पाता है। आपका असली प्रचार प्रसार, असली प्रभाव फैलाने वाला आपका अच्छा कर्म है, अच्छा स्वभाव है, लेन देन की साफ सफाई है। खाली भाषणबाजी से काम थोड़े चलने वाला है। जब चुनाव होता सब नेता भाषण में उतर जाते हैं, सारे प्रदेशों के वहीं इकट्ठे हो जाते हैं, इतना भौंकते हैं कि पूछो मत हाल। कौन आ रहा? अरे ये सब इतना आने इतना इसीलिए तुम आ रहे हो क्योंकि कुछ किए तो हो नहीं ठीक ठाक। अब भौंक भौंक करके तुम वोट चाहते, मिलने वाला नहीं। और फिर हिंदुस्तान की जनता की वोट पाना कोई आसान बात है? इतने बुद्धिमान हिंदुस्तान के लोग, इनकी बुद्धि का ठिकाना है? 7 समुंदर पार निकल गया दिमाग इनका। इनको तो जो चावल फ्री दे दे उसको वोट दे देंगे, साड़ी फ्री दे दे उसको वोट दे देंगे, दारू फ्री पिला दे उसको वोट दे देंगे, एक कुकरी की टांग दे दे तो वोट दे देंगे। इतने बेवकूफ लोग हैं यहाँ। हिंदुस्तान में बस में फ्री यात्रा करा दे वोट दे देंगे, सड़कों में सब गड्ढे हो जाए कोई मतलब नहीं। हाँ, मरो जरो सब बर्बाद करो, बस फ्री मिल जाए। ये फ्री देने वाले लोग क्या अपने घर से देते हैं? क्या अपनी जेब से देते हैं? या अपनी खेती करके देते हैं? ये तुम्हारे देश का इनकम टैक्स, सेल टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, ये सारे टैक्स इकट्ठा करते हैं और उसमें से फ्री देते हैं और ये भी खूब उड़ाते हैं। हिंदुस्तान की जनता को जागना चाहिए कि मुझे भिखमंगा मत बनाओ, फ्री मत दो, मुझे तो 10 लेन की रोड दीजिए और मुझे और ब्रिज दीजिए ताकि कहीं सिटी में जाम न लगे। और मुझे देना है तो हमारे गांव में नल जल योजना दीजिए, हमारे गांव में हॉस्पिटल दीजिए और हमारे गांव के अंदर सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कीजिए। और देना ही है तो संस्कार की शिक्षा हर स्कूल में लागू कर दीजिए कि एक पीरियड संस्कार का होगा जहां पर बच्चों को संस्कार दिया जाए। ये दो, ये क्या दे रहे हो फालतू चीज, लेकिन कौन सुनने वाला है? तुम इतने लोग सुन लिए, पर घर जाओगे तुमको भी लालच आ जाएगा कि थोड़ा मिल जाए हमको। आज हिंदुस्तान के लोगों की ये दशा हो गई, ये अपने खाने भर का नहीं कमा पा रहे हैं, इनको सरकार खिला रही है। तुमको खबर भी नहीं तुम कितने भिखमंगे हो चुके हो, कितने कबाड़ी हो चुके हो, कितने तुम गरीब हो चुके हो, कितने दरिद्री हो गए हो।
इसीलिए तो ये फ्री देना पड़ता है। हमको उस योग्य बनाओ, हमें वह योग्यता और कला सिखाओ जिससे कि हम खुद इतना कमा सकें कि दूसरों को 10 कुंटल चावल दे दें। हम तुम्हारे ये 10 किलो चावल लेने की लाइन में क्यों लगे भाई, क्या जरूरत है? आज हमारे देश के शिक्षित लोगों को नौकरी देने की क्षमता नहीं सरकार के पास। फैक्ट्री खोलो, हमारे देश के शिक्षित लोगों को उसमें सर्विस दो, 50,000 महीने वेतन दो, 20,000 महीने दो। कंपनी खोलो जिसमें 10-10 लाख लोग सर्विस करें, या जो कंपनी खोल सकता है पब्लिक का आदमी उसको व्यवस्था दो, वो कम से कम सर्विस दे लोगों को। जब लोग सर्विस करेंगे, बिजी रहेंगे, उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, कंपनी चलाएंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, तो दुनिया के अंदर अपराध भी कम हो जाएंगे, सब सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे और हमारा हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। ऐसी सोच मैं तो बड़े बड़े नेताओं को भी बैठ के समझा देता हूँ, मुख्यमंत्रियों को मुंडी हिलाता रहता है, फिर वही काम करता है। और सवाल ये भी है कि जो व्यक्ति इसमें नेता टुकड़ा नहीं बांटेगा उसको वोट भी नहीं मिलेगी, वो हार जाएगा। ज़्यादा न्याय नीति से चलेगा तो उसको वोट भी नहीं मिलेगी, वो हार जाएगा। देशभक्ति लेकर बैठेगा उसको मिलेगा घंटा बजाते रहो, बस शंख बजाओ, डपोल शंख हो गए। इसलिए सब गड़बड़ सड़बड़ बहुत है। मैं दुबई गया था तो दुबई में देखा मैंने 20 लेन की रोड, 20 लेन, सिंगल रोड तो कोई देखा ही नहीं। और इंडिया में मैं जिधर देखता उधर सिंगल रोड है, सब उधर से चली आ रही है ट्रैक्टर और इधर से जा रही कार और दोनों लड़ गए आपस में, क्योंकि सिंगल रोड इसमें निकलने की जगह नहीं। और साइड में मोटरसाइकिल वाले चल रहे हैं, साइकिल वाले चल रहे हैं, जरा से इधर कट जाए तो मोटरसाइकिल वाला कुचल जाएगा और उधर कट जाए तो साइकिल वाला कुचल। उसी में बीच में भैंस भी खड़ी है, उसी में गाय खड़ी, कुत्ता खड़ा, उसी में पता नहीं कौन कौन घुस जाएगा। यहाँ की 4 लेन में भी गाड़ी चलाने में डर लगता है, कहीं बीच में कोई न घुस जाए, स्पीड से जा रहे हैं, डर लगता है। याद रखना, देश के प्रति भी प्रेम पैदा करो, देश को धंधा मत बनाओ, देश धर्म को निभाओ। और मैं आपसे भी कहूंगा, अगर आपके अंदर ये क्षमता है राजनीति करने की तो आपको भी राजनीति की राह पर थोड़ा निकलना चाहिए, क्योंकि मैं तो साधु हूं और उम्र भी बहुत हो गई, मैं जरूर इसमें निकलता। आप निकलो, मेरा आशीर्वाद है, आप सफल हो, इस देश को ऊंचे उठाओ। हे देशवासियों, देशभक्ति में डूब जाओ, लालच में मत पड़ो और अपना घर भी अच्छा बनाओ, सुंदर घर, नक्शा से घर बनाओ, मॉडल से घर बनाओ, उल्लुल जुल्लुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं। पहले से सोच लो, कागज पर नक्शा इंजीनियर से ले लो, बहुत सुंदर घर बनाओ। घर में किचन, सीढ़ी, लेट बाथ सब साथ में बनाओ, अलग अलग नहीं, दूर नहीं, उसी में अटैच सब होना चाहिए सिस्टम। एक लेट बाथ बाहर बना दो ताकि लोग वहाँ फ्रेश होंगे, कोई मेहमान उहमान आ जाए। और घर ऐसे बनाओ कि कम से कम 3 मंजिल ऊंचा बनाओ, देहात हो या कुछ भी हो। नीचे मंजिल में सामान और मेहमान, कार नीचे मंजिल में, गाड़ी, और दूसरी मंजिल में तुम और तुम्हारी पत्नी, और तीसरी मंजिल में बेटा और बहू, और चौथी मंजिल में छोटी बहू और छोटा बेटा। कभी गुस्सा भी हो तो चौथी मंजिल से कूदने दो उसको, और अच्छा बनाओ, ऊपर हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। बहुत सुंदर बनाइए, धीरे धीरे बनाइए, पर तुम संकल्प ले लो कि अच्छा मकान बनाऊंगा, अच्छी गाड़ी लाऊंगा। देखना वो संकल्प गुरुदेव की कृपा से पूरा हो जाएगा, बिल्कुल पूरा होगा। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि जब सत्संग हो कम से कम वहां पर 2-4 हजार कार खड़ी होना चाहिए भक्तों की। ये फटफटी नहीं, मोटरसाइकिल नहीं,
बाइक साइक नहीं, कार। और जब मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम्हारा घर देखो तो मेरा दिल खुश हो जाए कि क्या सुंदर राजमहल है, ताजमहल है। अच्छा घर बनाइए, एक पैसा भी व्यसन विलास पर मत खर्च करो। थोड़ा सस्ती साड़ी पहन लो, साड़ी कौन देखता है? कितनी लेडीज इतनी बैधी है, 40-40 साड़ी खरीद कर रखा है, खुद ही कंफ्यूजन में रहती कौन पहनूं आज साड़ी। हाँ, कितने पुरुष लोग भी ऐसा है, 20-20 पैंट फालतू, क्या जरूरत है उसकी? 4-5 पैंट फिट है बस, ठीक है। 8-10 साड़ी काफी है। वही साड़ी का पैसा बचाकर गाड़ी लाओ। ज्यादा सोने का हार वार मत पहन, सोने की चैन पहन ले। और सोने के हार का पैसा बचाकर कार ला, और कार में बैठकर ठाठ से चल, अपनी सहेली को भी बिठा ले कि चल मेरी कार गुरुदेव के सत्संग में। ऐसे बोल। ये प्रवचन कौन सुनाता है? केवल और केवल मैं सुनाता हूं, क्योंकि मैं तुमको गरीब नहीं देखना चाहता, दुखी नहीं देखना चाहता। तुम्हारी भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति, कार में भी प्रवचन बजना चाहिए, सैया बलमों सजनों के गाने नहीं होना चाहिए। और घर में भी, अच्छे महल के अंदर भी भक्ति के भजन बजने चाहिए, गुरुदेव का प्रवचन बजना चाहिए। हर रोज 1 घंटे समय निकाल कर प्रवचन सुनना भी चाहिए। इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी चैनल में और साथ में मोबाइल के यूट्यूब में मेरा प्रवचन सुना है? दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताओ। वेरी गुड, लगभग सबने सुना है। 2-4% लोग बचे हैं, उनको खतरा दिखता है प्रवचन सुनने में। सुनो प्रवचन, देखो, बुद्धि बदल न जाए तो बात क्या है, घर का कलह कलेश मिट न जाए तो बात क्या है, सब दुख दूर होगा। और प्रवचन सुन करके उससे प्रभावित भी हो जाओ, आचरण में उतारो, अपने को चेंज करो। पशु पक्षी अपने को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए पशु पक्षियों की योनि को किसी भी शास्त्र में नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य पशु तन पावा, बड़े भाग्य पंछी तन पावा। मनुष्य अपने स्वभाव को चेंज कर सकता है, अपने कर्मों को चेंज कर सकता है, वाणी को चेंज कर सकता है, अपने को बदल सकता है। इसलिए हर शास्त्र में कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है। गुस्सा करने की भी आदत छोड़ो, क्रोध करने की आदत छोड़ो, दूसरों का विरोध करने की आदत छोड़ो, बेईमानी की आदत छोड़ो, छल कपट छोड़ो। देख लेना कितना तुम्हें मिलने वाला है। ये छल कपट, बेईमानी, चोरी, गुस्सा, क्रोध, इससे पुण्य क्षीण होता है, पाप बढ़ता है, प्रारब्ध कमजोर हो जाती है, भाग्य भी कमजोर हो जाता है, जो मिलने वाला था वो भी रुक जाता है। और जब तुम इन अवगुणों को छोड़ देते हो, क्या पूछना है, 10 मिलने वाले थे वहां 10,000 मिल जाते। छोड़ो इन अवगुणों को। सन्यक्षति यो ना बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो साश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स ना मुह्यति। विदुर नीति का श्लोक है। बाबा जी अर्थ आप बता सकते हैं? कोई संत है अर्थ बताए? मत बताओ, मैं बताए, तुम लफड़े में क्यों फंसोगे? सन्यक्षति यो ना बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जो अपने मन में उठे हुए क्रोध के बेग को, हर्ष के बेग को, यानी खुशी और गम को, यानी गुस्सा और हर्ष को पचाने में सक्षम है, क्रोध को रोकने में सक्षम है, उसके पास में आपत्तियां नहीं आती हैं और वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है, राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। इसलिए राजनीति में भी बहुत गम खाना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। कोई कुछ भी आपको कहेगा, थोड़ा गम खाइए, क्रोध ना कीजिए। और कितना अच्छा करो फिर भी तुमको सब लोग अच्छा नहीं कहेंगे, कुछ लोग तो बुरा ही कहेंगे। भैंस के स्तन से दूध निकलता है
लेकिन पड़वा स्तन को पकड़ता है तब दूध खींचता है। पर एक तालाब में रहने वाला कीड़ा होता है जिसको जोंक कहते हैं, जिसके दोनों तरफ मुंह होता है, रबड़ की तरह लंबा होता बढ़ता है। वो जब उसी स्तन को पकड़ती तो वहां से खून खींचती है। याद रखना, उस स्तन में दूध ना होता तो पड़वा कैसे दूध खींच कर पीता, लेकिन उस दूध को वो जोंक कीड़ा नहीं खींचता है, वहां से खून खींचता है। ऐसे जोंक बुद्धि वाले हमेशा तुम्हारी बुराइयों को ही देखते रहते हैं, वे तुम्हारे दूध जैसे गुणों को देख नहीं पाते। पराशर सब मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्ब मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। दूसरे की छोटी छोटी सरसों जे दाने के समान कमियों को दिखाई नहीं पड़ती, फिर भी तुम देख लेते हो। और आत्मनो बिल्व मात्राणि, स्वयं के अंदर बड़ी बड़ी बेल जैसी कमियां हैं, दिखती हैं फिर भी उनको तुम देख नहीं पाते हो। अपनी कमियों को देखो। जिंदगी की रूबरू झलकियां देखा करो। एक भजन गाता हूँ, बिहार के संत लोग गाते थे, मैं सीख के आया हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ दूसरे से भी सीखता हूँ। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो। गाइए। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिसके पास में खुद की गलतियों को देखने के लिए आंख है, महान पुरुष होता है, वो महिला महान होती है। जिसके पास केवल दूसरों की ही गलतियों को देखने की आंख है, बहुत साधारण व्यक्ति होता है। अपनी भी गलतियां देखो। निष्पक्ष और यथार्थ दृष्टि होना चाहिए, जैसा का तैसा दिखना चाहिए। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब को, जिन्हें ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सो। गाइए बाबा। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, और जिन्हें ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सोय। कबीर कितने बड़े संत थे, सद्गुरु थे, महान थे। धन्य हो कबीर। और कबीर कहते हैं मैं सबसे बुरा हूं। क्या कबीर बुरे हो सकते? कभी नहीं। तो कबीर क्यों कहते हैं हम सबसे बुरे? क्योंकि कबीर विनम्र हैं, कबीर ज्ञानी है। ज्ञानी हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करता है, अज्ञानी हमेशा अहंकार करता है, गलती नहीं स्वीकार करता है। जहां अहंकार है इसका मतलब वहां अज्ञान है, क्योंकि अहंकार का बाप अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही अहंकार पैदा होता है। धन से अहंकार नहीं आता है। ये मत सोचना ये आदमी धनवान हो गया तो अभिमान है। नहीं नहीं, ये टाटा बिड़ला से ज्यादा धनवान नहीं है, मुकेश अंबानी से ज्यादा धनवान नहीं है, नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़े पद पर नहीं है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बड़े पद पर नहीं है। लेकिन ये सब केवल पटवारी है, फिर भी ऐंठ कर चलता है। क्यों ऐंठ कर चलता है? पटवारी की क्या कीमत है राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने? इसके पास केवल 1-2 लाख है, 1 मंजिल 2 मंजिल का मकान बनाया, ऐंठ कितनी है? और मुकेश अंबानी के पास तो लाखों मकान है, फिर भी ऐंठ नहीं है। ऐंठ तो
अज्ञान से पैदा होती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो वही आदमी सरल और विनम्र हो जाता है। भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो। भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो। अरदास करूं गुरुवर, अभिमान को चूर करो। अरदास करूं गुरुवर, अभिमान को चूर करो। अभिमान को चूर करो। भक्ति और शक्ति दो। भक्त अपने इष्ट देव से, शिष्य अपने गुरुदेव से मांग रहा है और कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति और शक्ति।